जैसे विदुर टीला था यहाँ पे, तो विदुर जी क्या रहते थे यहाँ पे? हाँ, विदुर जी यहीं रहते थे जी। वो यहीं अपना भजन करते थे। वो साधु थे, कौरव पांडव के परिवार में से थे। हाँ, वो कहते कि नहीं झूठी कहानी है यहाँ की, झूठी चीजें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चीजों को लोगों को पता चले, और वो तभी पता चलेगा जब लोकल यहाँ से किसी से बात करेंगे और लोगों को पता भी चलेगा कि चीजें सही है ये गलत है। तो आप बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है? उन्होंने कुटिया में कुछ ना होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को जंगल से सरसों और बथुए का साग खिलाया था। तभी से बथुए और सरसों के साग को प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यही वजह है कि विदुर कुटी के पास आसपास सरसों और बथुए की खेती की जाती है। आने वाले श्रद्धालु साग का प्रसाद अपने घर ले जाते हैं। जिस वक्त पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हार दिया था, उसी वक्त दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज रख ली थी, लेकिन द्रौपदी ने श्राप दिया था कि हस्तिनापुर का यह स्थान उलट पलट हो जाएगा, जिसके बाद हस्तिनापुर का खेड़ा पलटकर नीचे की जमीन ऊपर और ऊपर की जमीन नीचे हो गई, जिसके चलते आज ऊंचे नीचे टीले बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि ये ऊंचे नीचे खेत और ये जंगल द्रौपदी के श्राप का ही परिणाम है। संवाद किया है, इन्होंने बताया है विदुर टीले के बारे में कि क्या चीजें हैं यहाँ पे और कैसे स्थापित हुआ है, कैसे स्थापत्य कला जो उसका चला है। ये महेंद्र जी है। ओके, अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो कुटिया है जहाँ पे विदुर जी जो है वो करते थे यज्ञ वग अपना। ओके, जैसा आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंचा हूँ गुफा में, और आप देख सकते हैं ये विदुर गुफा जहाँ पूजा करते थे विदुर जी। और देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे सामने है जो विदुर जी पूजा करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर है और ये गुफा है पूरे सामने जो बनी हुई है। देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में ये गुफा है और कृष्ण भगवान जी विराजमान है यहाँ पे। देख सकते हैं गुफा काफी बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। मैं मेरठ से आया हूँ, एक तरह से मैं यूट्यूबर हूँ और मैं सनातन धर्म जो होता है उसकी जानकारी देता हूँ। अभी मेरा जो है ये पहला व्लॉग है यहाँ के लिए, हस्तिनापुर के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी चीजें हैं लोगों को पता चले कि सनातन धर्म अभी किस स्थिति पे जा रहा है और किस ओर जो जा रही है पब्लिक जो यहाँ के है। तो उसी के लिए क्या पहला व्लॉग मैंने बनाया है कि लोगों को थोड़ा सा हस्तिनापुर के बारे में, लोग कहते कि नहीं झूठी कहानी है यहाँ की, झूठी चीजें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चीजों को लोगों को पता चले, और वो तभी पता चलेगा जब लोकल यहाँ से किसी से बात करेंगे और लोगों को पता भी चलेगा कि चीजें सही है ये गलत है। तो आप बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदास गिरी है जी। और हम इसी आश्रम पे निवास करते हैं। जी। और ये विदुर टीला आनंदगिरी आश्रम है और कौरव पांडव यही राजधानी थी उनकी, यही निवास करते थे वो। और इसके बाद में वो यहीं से कुरुक्षेत्र गए सुरंग द्वारा, इसी आश्रम से ही। और वहाँ कुरुक्षेत्र में उनका युद्ध हुआ और वहीं उनका समापन हो गया। तो और आगे जो आप पूछो और प्रश्न करो। तो जैसे विदुर टीला था यहाँ पे, तो विदुर जी क्या रहते थे यहाँ पे? हाँ, विदुर जी यहीं रहते थे। वो यहीं अपना भजन करते थे। वो साधु थे, कौरव पांडव के परिवार में से थे। हाँ, तो वो यहीं रहते थे। इसी ये विदुर टीला उसी से मशहूर है। वो पत्थर लगा हुआ वहाँ पे उन्हीं के नाम का, विदुर जी का। और विदुर जी कौरव पांडव के परिवार से ही थे, गुरु रूप में थे उनके, गुरु थे उनके। हाँ हाँ हाँ। तो ये विदुर टीला यही है, ये विदुर टीला यही है। और उसके बाद में ये विदुर जी के बाद में आनंदगिरी आश्रम कहलाया आज भी, आनंदगिरी के नाम से। हाँ, तो आनंदगिरी थे यहाँ पे जो महाराज जी थे। हाँ, महात्मा थे जी, महात्मा थे इनके। हाँ, जो विदुर टीला के बारे में लोगों को थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे जो एक आश्रम भी आप बता रहे, देख रहे हो कि आश्रम लगाया उन्होंने जी, और लोगों को इस आश्रम की तरफ खींचा कि हाँ यहाँ चीजें है एक्चुअल में।
तो ये आश्रम है उन्होंने ही बनाया है। उन्होंने ही बनाया, विदुर जी ने। तो आप जैसे कहना चाहते हो जो जैसे कि यहाँ जो है आनंदगिरी महात्मा सबसे प्रसिद्ध हुए और उनके उपरांत जालिमगिरी महात्मा, उनके उसके उपरांत मुसीबतगिरी महात्मा, उसके उपरांत ये दूसरे गोविंदगिरी महाराज जी, ये और उसके इसी के उसमें ही अनेक संत यहाँ जो है इस भूमि में भजन अपना भक्ति करके यही समापन हो गया उनका। सभी इस आश्रम में 90 बीघे में आश्रम है। तो इसमें जो सरकारी सुविधा होती है उसमें हम चेष्टा करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस आश्रम को भी मिलनी चाहिए। तो बस धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, पांडवों के बाद ये सारे में बन हो गए थे, और जब बन हो गए तो एक बाबा आया दूर से, और तो एक गुफा है इधर यहाँ, उस गुफा में कच्ची गुफा थी, उसमें आकर भजन किया। जब भजन करते करते बहुत समय हो गए तो एक सैफपुर गांव है, जब सैफपुर गांव में से एक प्रजापत बर्तन देने जाया करता था गांव में, वो जब बर्तन देकर आया तो किसी वजह से उसके सतगुरु के या महात्मा के दर्शन हो गए। जब दर्शन हो गए तो उसने फिर गांव में जाकर जिक्र कर दिया, लोगों जी ऐसे ऐसे एक गुफा है वन में, और वहाँ एक महात्मा भजन कर रहा गुफा में, कच्ची गुफा है। तो वहां से 5-4 आए, लोगों तो भाई हम दर्शन हमें भी करा दे, लोगों चलो। तो और जब यहाँ आए रे तो महात्मा से बोले, हाँ महात्मा जी हमारे लिए कोई सेवा? लोगों ना भैया मेरे तो भजन चल रहा, मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। तो फिर वे यहाँ से कटे पत्थर चले गए थे। जब कटे पत्थर चले गए थे तो वहां जाकर माँ की स्तुति करी। जब माँ की स्तुति करी तो देखो, एक देवता की जब स्तुति करते हैं तो एक ना एक दिन तो रुजू हो जाता है। माँ ने दर्शन दिए कि बोली क्या चाहिए? नुको माता जी हमें तो आपके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नुको अच्छा दर्शन चाहिए तो एक काम करो कि मेरा स्थान वहां बनवा दो जहाँ विदुर जी का स्थान है। नुको माता जी हमें क्या पता कहाँ है स्थान? नुको मैं साथ साथ चल रही, वो तो साथ साथ कई आलोप हो जा, कभी दर्शन देते देते यहाँ हतनापुर में आ गई। तो हतनापुर में जब आ गई तो नुको ये यहाँ आकर ये विदुर जी का स्थान है और मेरा स्थान यहाँ बनवा दो है। तो जब यहाँ माई का स्थान बना था और ये नीचे गंगा बहती थी जिसे बूढ़ी गंगा बोलते हैं, और ये अब बड़ा आश्रम बना दिया हतनापुर, उस हतनापुर में बड़ा मंदिर बना दिया।